IMF प्रोग्राम 1-2 दिन में बहाल। तनख्वाहदार मुलाजमीन पर टैक्स में कमी पर आलमी इदारे को कोई एतराज नहीं। खाली प्लॉट पर तामीरात शुरू होते ही टैक्स खत्म हो जाएगा। वजीर खजाना का ऐलान। कायमा कमेटी में शौकत तरीन का तंज। कहा मिफ्ता साहब गरीब को छोड़कर दूसरी जेब काट लें। मिफ्ता इस्माइल ने कहा अब बिल्कुल, अभी तो और भी जेबें काटनी हैं। महंगाई के ऊपर जिस तरीके से इस वक्त मामला जा रहे हैं, IMF से जो इनकी डील नहीं हो रही, अब कितना शर्मनाक है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना अमेरिकन एम्बेसडर को कह रहे हैं कि IMF से हमारी डील कराएं। IMF मौजूदा हुकूमत से खुश नहीं। महंगाई मजीद बढ़ाने की फरमाइशों से मिफ्ता इस्माइल परेशान। अमरीकी सफीर से मदद मांग ली तहरीक इंसाफ के रहनुमा। फवाद चौधरी का इंकशाफ। कहा वज़ीर खजाना अमरीकी सफीर से कह रहे हैं कि हमारा IMF से मुआहदा कराएं। हुकूमत की बिजली बचत मुहिम। पंजाब भर में आज से रात 9 बजे बाजार और मार्केटें बंद करने का हुक्म। शादी हॉल्स रात 10 बजे, रेस्टोरेंट्स रात 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। इस्लामाबाद में भी तिजारती मराकिज, दुकानों, पास, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के लिए नए SOPs जारी। मुल्क भर में महंगाई का जिन पे काबू। आटा, घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा। डॉलर इंटरबैंक में 209 रुपए 96 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 213 रुपए 50 पैसे पर बंद। शहरी कहते हैं महंगाई के खात्मे का दावा करने वालों ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। पेट्रोल भी 235 रुपए चल रहा है आजकल। गरीब बंदे का कोई गुजारा नहीं हो रहा है। महंगाई बहुत बढ़ रही है, इधर रोजगार नहीं है। अभी हम गरीब लोग कहाँ जाए, क्या करें? रोजगार है कोई नहीं। रोजगार न होने की वजह से और लोग परेशानियां, ऊपर से महंगाई इतनी है। सदर आरिफ अलवी ने नैब तरमीमी बिल दस्तखत किए बगैर वजीर आजम हाउस को वापस भिजवा दिया। दस्तखत ना करने की वजूहात पर मामूली खत भी इरसाल। ये बिल बदउनवान अनासिर के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी को जवाबदेह नहीं और बिला खौफ व खतर अपनी लूट मार जारी रख सकते हैं। सदर मुमलिकत का मौक़िफ़। सदर साहब ने पहली दफा रिजेक्ट किया। लॉ मिनिस्टर और हमारे ऑनरेबल मेंबरान ने एक एक पॉइंट का जवाब भी दिया। दूसरी दफा गया, उन्होंने फिर कह दिया जी मुझे बहुत अफसोस की बात है जो अखबार में लिखा था, जो कुछ सदर साहब ने किया काबिल मजम्मत है। वो सदर पाकिस्तान है, वो सदर PTI के नहीं है। सदर मुमलिकत मुल्क का सोचे, पार्टी की लाइन पर चलना बंद करें। इलेक्शन एक्ट के बाद नैब तरमीमी बिल को वीटो करना अफसोसनाक है। आरिफ अलवी इमरान खान के इशारों पर चल रहे हैं। कौमी असम्बली में साबिक स्पीकर अयाज सादिक का इल्जाम। कहा मुल्क सियासी जमातों की मुशावरत से चलेगा। नैब कवानीन सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुए। तहरीक इंसाफ ने मुखालफिन को दीवार से लगाया। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। फेड ऑफ कवानीन की तरामीम में हमने साथ दिया। कहा कौमी मफाद को हमेशा पार्टी मफाद पर तरजीह देनी चाहिए। ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आर्मी चीफ को खत। जनरल कमर जावेद बाजवा से सिंध के बल्दियाती, पंजाब में ज़िमनी और NA 245 कराची के इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। मुल्क को दरपेश मुआशी और दिफाई चैलेंजेस पर कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास। कौमी असम्बली का हॉल मुख्तस करने के लिए तहरीक मंजूर। कल के इजलास के लिए तहरीक वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश की। बेतब की क्रेडिट से निकलना तहरीक इंसाफ का कारनामा। मौजूदा हुकूमत के क्रेडिट पर कुछ नहीं। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में बातचीत। कहा हमारी कोशिशों से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया। लाहौर की एहतसाब अदालत से वज़ीर आज़म को बड़ा रिलीफ मिल गया।
रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर के जज मोहम्मद साजिद आवान ने केस पर फैसला सुनाया। पंजाब असम्बली अरकान के असासों की तफसीलात जारी। अलीम खान 1 अरब 70 करोड़, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 41 करोड़ 43 लाख, सूबाई वज़ीर खजाना वैस लखारी 44 करोड़ के असासों के मालिक हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही 23 करोड़ 14 लाख, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के 5 करोड़ 80 लाख से ज़ायद के असासे निकले। पंजाब में कप्तान का एक और खिलाड़ी एंटी करप्शन के रडार पर आ गया। उस्मान बुज़दार के खिलाफ जमीन हथियाने के इल्जाम में 2 मुकदमा दर्ज। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की इंक्वायरी रिपोर्ट पर दर्ज FIR में साबिक वज़ीर आला पंजाब के भाई भी नामजद। पौंसा शरीफ में 900 केनाल जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट की तहकीकात अहम मरहले में दाखिल। वज़ीर आज़म ने अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टास्क फोर्स बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा गैर मुस्लिम शहरी भी हमारे कौमी धारे का हिस्सा है। टास्क फोर्स अक़लियतों के हुकूक के हवाले से इक़दामात की निगरानी करेगी। कैसे लगे बेटा? गोली गोली से लगी। कराची में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात, 4 साला बेटी के सामने मां कत्ल। सुबह चरवाहे ने रोती हुई बच्ची को लाश के साथ देकर अहले मोहल्ला को आगाह किया। खातून को सर पर गोली मारकर कत्ल किया गया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी। रहीम यार खान में सोने की बालियों के लिए 8 साल की बच्ची का सफवाकाना कत्ल। 2 रोज कबल गायब होने वाली बच्ची की लाश खेत से मिल गई। गिरफ्तार मुलजिम ने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ कर लिया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम, कार्रवाई का आगाज। कराची की ज़िला अदालत ने मेडिकल बोर्ड बनाने के अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को खत लिख दिया। कराची में शहरियों का पानी चोरी करके फैक्ट्रियों को बेचा जाने लगा। अयूब कोर्ट में पानी की बड़ी चोरी का इंकशाफ। 8 इंच की लाइन से पानी की चोरी पकड़ी गई। कोई मुकदमा दर्ज ना हो सका। मुल्क भर में कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BA.5 की तस्दीक। ज्यादा केसेस कराची और हैदराबाद में रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 1.77% से बढ़ गई। लंपी स्किन बीमारी लाहौर पहुंच गई। इनके बाद पंजाब में जानवरों की बीमारी तेजी से फैलने लगी। महकमा लाइवस्टॉक ने मवेशी मंडी में बीमार जानवर लाने की कोशिश नाकाम बना दी। कराची की मवेशी मंडी में महंगाई का राज। शहरी जानवरों का दीदार करके ही वापस लौटने पर मजबूर। एक से एक खूबसूरत जानवर मौजूद, लेकिन खरीदार ना होने से व्यापारी परेशान। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में मस्जिद की बेहुरमती का वाकया। नौजवान ने आहते में साइकिल दौड़ा दी। वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई। शहर के जुनूब मशरिक में होने वाले वाकये की तहकीकात का आगाज। टीवी और स्टेज ड्रामों के मज़ाहिया फनकार मसूद ख्वाजा इंतकाल कर गए। इंतकाल की तस्दीक उनके अहल खाना ने की। वो तवील अरसे से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थे। और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और PCB के दरमियान दौरा पाकिस्तान के शेड्यूल पर बातचीत। सीरीज को कामयाब बनाने के लिए वर्किंग कमेटी कायम। दोनों टीमों की सीरीज का आगाज 15 सितंबर से होगा।